अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद पता नहीं मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ या मैं झूठ है। तो जो स्पेशली लेडीज़ वीडियो देख रही है ना, वो इस बात से एग्री करेंगी कि सच में औरत का कोई अपना घर नहीं होता। कह तो देते हैं कि ये भाई तुम्हारा अपना घर है, हस्बैंड भी बोल देते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं, लेकिन भाई आप लोग खुद ही बताएं कि जो पहले पेरेंट्स होते हैं वो नहीं अपने बच्चों को कुछ करने देते हैं। उनका घर होता है, उनकी मर्जी होती है। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो अल्लाह ताला ने तो बराबरी का रिश्ता बनाया है, लेकिन उसमें भी हमेशा फ़र्क आ जाता है कि भाई ये शोहर का घर है, उसका घर है, उसके रूल्स चलेंगे। तो मुझे बताएं भी औरत फिर किधर जाए। और स्पेशली ये कि उसके बाद फ़र्ज़ करें अगर बच्चे बड़े हो जाएं, वो कहें कि मामा हम घर बना लेते हैं, आप हमारे साथ रह लेना। तो वही बात हुई, कल को बच्चे की शादी हो जाती तो फिर वही बात आ जाती कि उसकी वाइफ आके कहेगी ये तो मेरे हस्बैंड का घर है, तो वो हमारे बेटे का घर होता है। तो पर्सनल औरत का घर वही होता है जो वो खुद अपने पैसों से ख़रीद सके। बाकी सिर्फ ये कहने की हद तक होता है। अगर समझें तो फिर तो जब पेरेंट्स की बात आ जाती है ना, हस्बैंड वाइफ की, फिर तो एक ही चीज़ बनती है, एक ही घर बनता है। लेकिन जब दोनों में मसले मसाइल चल रहे हो तो फिर ज़ाहिर बात है फिर यही होता है कि मेरा घर है। हमेशा हस्बैंड फिर यही बोल देते हैं ना कि ये मेरा घर है या ऐसे है। तो स्पेशली बात हो रही है कैट्स की, कैट्स का चैनल है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई जो यंग बच्चे हैं ना स्पेशली, वो बिल्कुल भी ये चीज़ें ना करें, कैट्स जो है ना वो ना रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। फ़र्ज़ करें अगर बॉयज़ हैं वो तो चले मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरह, हो सकता है कल को उनकी शादी हो तो उनकी वाइफ ना एक्सेप्ट करे, उसको ना कैट पसंद हो। या अगर बच्चियाँ हैं स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, वो अगर कैट्स रख लेती हैं तो उनका इतना प्यार पड़ जाता है कि उनको फिर यही होता है कि भाई मेरी शादी हो तो पहले मेरी कैट्स जाएँ, फिर मैं बाद में जाऊँ उस घर में और मेरी कैट को अलग से रूम मिले। तो हालांकि 20-20 साल हो जाते हैं, इन औरत का अपना कोई पर्सनल घर नहीं होता, वो बड़ी मुश्किल से ससुराल में एडजस्ट हो पाती है। तो कैट्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना है। कोई अच्छे लोग मिल जाएं तो मिल जाएं, जो कि आजकल बहुत ही कम मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद यही है कि भाई कल हस्बैंड ने मेरे से बोला कि भाई कैट का, मैंने बताया कि सर्जरी करवानी है तो रमज़ान से पहले करवा लें। फिर ये कि ज़ाहिर बात है रमज़ान में कोई ट्रैवल वगैरह करने का दिल ही नहीं करता, इतना ज़्यादा जो है ना वो वीकनेस भी हो जाती है, और नमाज का भी टाइम होता है, अफ्तारी का भी टाइम होता है, घर के 100 जो है ना वो काम वगैरह देखने होते हैं, अफ्तारी सहरी बनानी होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई कितने की सर्जरी होगी, तो मैंने बताया कि 7,000 तक हो जाएगी। तो हालांकि जब से मुझे याद है कि जब से कैट्स आई हैं ना, हमेशा जब भी क्लिनिक पे जाते हैं ना, मेरा बेटा पेमेंट करता है या मैं करती हूँ। और स्पेशली सर्जरियाँ जो महंगे वाली चीज़ें हैं ना, वो हमेशा मैंने ही करवाई हैं। तो लास्ट टाइम जब पैंथर की जो सर्जरी करवाई थी, न्यूटर करवाया था, वो भी मैंने खुद से पे किए थे। तो हालांकि मुझे इनके चैनल से अभी कोई अर्निंग भी नहीं आ रही, कि ये नहीं कि मैं इनकी अर्निंग से दे रही हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, या जो मेरी पर्सनल पॉकेट मनी होती है ना, मैं उधर से इनके पैसे वगैरह या इनके जो एक्सपेंसिव है ना वो मैं सारे पूरे करती हूँ। तो अभी इनके चैनल से भी मुझे कोई अर्निंग नहीं आ रही। कि आप लोग ये सोचें कि आप जो है ना वो कैट्स के चैनल से जो अर्निंग कर रही हैं उधर से निकाला करें, तो उधर से मुझे ज़ीरो अर्निंग हो रही है, सीधी सी बात है। तो लेकिन मुझे तो कोई इशू नहीं है। 2 साल से आप लोगों को पता है मैं कैट्स जो है ना वो रख रही हूँ, तो चल रहा था सारा सर्कल। लेकिन भाई हस्बैंड ने कल ऐसी बात बोली है ना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। उन्होंने बोला कि इतना इन पे ख़र्चा करती हो तो इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो बस उन्होंने गुस्से में बोल दिया, ये जैसे भी बोला। लेकिन मैं कल सारा दिन रोती रही हूँ, इवन कि मेरी आइज़ में ना हल्की हल्की स्वेलिंग भी हो गई है। तो कल सेम यही टाइम था, और कल वैसे भी बड़ा क्लाउडी सा वेदर था, सैड सैड सा। तो कैट्स भी इधर सोई हुई थी, मैं भी ब्लैंकेट लेके सोई हुई थी। तो बस मैंने यही फ़ैसला कर लिया कि मैं जो है ना वो कैट्स को लेके जा रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कैट्स से रिलेटेड कोई भी मुझे कोई बात करे। तो मैं वही सोचती हूँ कि अभी तो भाई मैं मदर हूँ। कुछ लोग होता ना कहते हैं कि आप तो खुद मदर हैं, आपके बच्चों को तो इतना ज़्यादा कहना ही नहीं पड़ा होगा, आप तो मदर होके कैट्स रखी हैं। लेकिन वही बात हुई, मेरे से भी ऊपर मेरे हस्बैंड हैं, वो मुझे फिर सुनाते रहते हैं कैट से रिलेटेड।
तो वही चीज़ हुई कि इंसान जो है ना वो खुद से कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकता। आप लोग बताएं भाई, मैं मतलब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अक्सर हस्बैंड ऐसे ही बोलते हैं कि भाई इनके बाल जगह जगह लगे हुए हैं। कल मैंने मतलब मेरे ना बच्चे स्कूल गए थे और बड़ा बेटा सोया हुआ था, तो मैंने कहा बस आपने ना कैट को पकड़ना है तो मैं मतलब उसकी ना डिवॉर्मिंग कर दूंगी। तो सिर्फ उन्होंने जस्ट उसको हैंडल ही किया तो उनका मतलब डार्क कलर का ड्रेस था तो उसको बाल लग गए। तो बस इस बात पे उनका जो ना वो पारा 7वें आसमान पे हो गया जी। ऐसे हो गया, मैं तो मतलब तुम्हारी वजह से मैं इनको बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तो कभी भी ना रखने दूँ ये वो। तो हालांकि मैं उनको इतनी ज़्यादा पोस्टें और वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ कि भाई कैट्स को इस तरह मतलब कुछ कहना नहीं चाहिए। तो हम बस जो ना वो नाम के ही मुस्लिम हैं। तो मुझे तो हालांकि कोई इनसे इशू नहीं है। वॉशरूम इनका सारा दिन मैं साफ़ करती हूँ। इस टाइम मैं घर में होती हूँ, कोई भी मतलब इनको हैंडल नहीं करता, कोई भी इनको खाना नहीं खिलाता। तो सिर्फ हस्बैंड के पैसों से चिकन ही आता है जो भी आता है, बाकी उनका कोई मतलब कैट्स का ख़र्चा उनके सर पे नहीं है। तो फिर भी मतलब इस तरह जाना वो बातें कर देते हैं। तो पता नहीं भाई आपके घर में क्या क्या कैट्स की वजह से इशू होते होंगे। तो अब ये कि मैं फंस गई हूँ, ज़ाहिर बात है मेरे बच्चों की तरह है, तो मैं तो इनको नहीं छोड़ सकती चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो लेकिन ये कि इनकी वजह से आए दिन मुझे मतलब बातें सुननी पड़ती हैं। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी होती हूँ, तकलीफ़ भी होती है कि मेरी मतलब पर्सनल मेरी ज़ात से मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आके कहाँ बात रुकती है, कैट्स के ऊपर आके बात रुक जाती है जी। कैट्स की वजह से जगह जगह जो ना वो गंदगी होती है, वॉशरूम में शेव करनी होती है तो इनके यूरिन की स्मेल आती है। ये हो गया। अब आप लोग बोलेंगे भाई लीटर रख लें, तो लीटर में भी तो उनका रोज़ जो ना वो पूप उठाने पड़ते हैं इतने, मतलब वो जो मोटे मोटे क्रम्स बन जाते हैं, वो भी तो सफाई वगैरह है ना। लेकिन वो कोई इशू नहीं है, वॉशरूम में बेचारी एक साइड पे कर देती हैं, मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन वही बात हुई, जो इंसान होते हैं कुछ लोग वहमी होते हैं ना, उनको तो वैसे ही जाना वो बड़ी स्मेल आती है, या उनको तो ज़रा सी जो चीज़ आगे पीछे होना उनको तो बर्दाश्त ही नहीं ना होती। तो बहरहाल खैर मैंने तो फ़ैसला कर लिया कि मैं इनको लेके जा रही हूँ, क्योंकि कल सारा दिन जो है ना मैंने रो रो के बहुत ज़्यादा जो ना वो अपने आप को हल्कान कर लिया। तो आए दिन मुझे कैट्स की वजह से बातें होती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये बातें मुझे मज़ीद हों। हालांकि इनसे प्यार भी इतना करते हैं, लेकिन हमेशा सुननी तो मुझे पड़ती है ना। मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी का गिफ्ट दिया था, लेकिन वही बात हुई कि अब मेरे पेटे पड़ गए तो बातें भी मुझे सुननी पड़ती। ये अच्छा है कि उल्टा संभालूँ भी मैं इनको सारा दिन, और बातें मुझे सुनने को पड़ती हैं कि भाई ये आए दिन इनका मतलब किचन को लॉक लगाने पड़ते हैं, कमरे में इनको बंद करना पड़ता है जब खाना खा रहे हों। तो बहुत ज़्यादा जो ना वो फिर बस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुई हूँ। तो खैर अब मैंने यही सोचा कि मैं पैकिंग वगैरह करने लगी हूँ। पूरे घर में इनकी चीज़ें जहाँ जहाँ बिखरी हुई हैं, इनकी बॉल्स वगैरह, मेडिसन, हर चीज़ जो ना वो जमा करके एक बैग में डालती हूँ। तब देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। तो बस आप लोग ये कि दुआ करिएगा हमारे हक में। तो कैट्स के साथ सच में बहुत जो ना लाइफ मुश्किल हो जाती है, ये मुझे अब आगे पता चला है। कभी ये सोफ़ों पे स्क्रैच कर देती हैं, बात पूप की नहीं है, ये इनको किसी और रूम में शिफ्ट करने की नहीं है। तो ये कि नए सोफ़े बनवाए हैं तो वो भी मतलब उस पर जगह जगह स्क्रैच करते हैं। तो आप लोगों को पता है कैट्स के बहुत सारे जो ना वो मसले मसाइल होते हैं। समटाइम्स रात को बोलती भी हैं जब इनको कोई पेन होती है, तो उस वजह से भी हस्बैंड डिस्टर्ब होते हैं। तो हस्बैंड एक्चुअली खुद डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो मतलब उनको बस बहाना ही चाहिए होता है कोई ना कोई लड़ाई का। तो आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, ताकि मैं कोई डिसीजन ले सकूं।